आइए सर, तो हम लोग आज का क्लास है प्रॉब्लम नंबर 4 को हम लोग देख रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 में हम लोग का चेंज इन मेथड का टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन मैंने अभी रीड किया था, फिर से मैं रीड करता रहा आप लोग के लिए। जनवरी 2014 में आपने क्या किया, एक तो मशीन को परचेस किया था 60,000 रुपए को। तो यहाँ पड़ी 1 जनवरी 2014 में आपने क्या किया था, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा उनके लिए। 2014 में 1 जनवरी 2014 में आपने एक तो मशीन को खरीदा था जो कि 60,000 रुपए में था। उसको कंडीशन में लाने के लिए आपने कुछ और स्पेंड किया, मतलब इंस्टॉलेशन खर्चा किया आपने 40,000 रुपए का खर्चा जो किया स्पेंड किया। तो आपका कुल मशीन का प्राइस हो गया 1 लाख रुपए। और अगला एंट्री फिर उन्होंने बोला है जुलाई 2014 में आपने क्या किया है, एडिशन मशीन आपने उसी ईयर में एक और मशीन आपने खरीदा। 1 जुलाई 2014 में आपने 40,000 का मशीन एक तो और परचेस किया आपने। तो इस साल 2 बार बैंक बोल के दिखेगा। इसका फुल ईयर डिप्रेशन खाएगा, इसका 6 महीना डिप्रेशन खाएगा। और डिप्रेशन का रेट है 10% करके दिया हुआ है। फिर 2015 में क्या होगा सर, 2015 में आपके पास 2 मशीन वैसी कंटिन्यू दिखेगी और इसका डिप्रेशन मिलाकर इसका वैल्यू इस दिन क्या होगा पता करना आपको। फिर क्या होगा, 2016 में आप जाएंगे क्योंकि मशीन अभी बेच नहीं रहे हो, पर 2016 में आप मशीन को बेचने का काम कर रहे हो। 1 जनवरी 2016 में आप मशीन को सोल्ड कर रहे हो जिसकी प्राइस है 50 रुपए में आप बेचना चाहते हो। और कौन सी मशीन आप बेच रहे हो, जिसको जनवरी 2014 में खरीदा था, यानी इस मशीन को आप यहाँ पर बेच के निकालने मांग रहे हो। तो उस दिन उसका मेन वैल्यू क्या था, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ रिकॉर्ड होगा। और इस साल में इसका उस पहली मशीन का कोई डिप्रेशन लगेगा नहीं। यहाँ पर एक मशीन थी और एक मशीन थी, एक मशीन चली गई और जो दूसरी मशीन है उसको ऊपर फुल ईयर डिप्रेशन खिलाएंगे 2016 में हम लोग। और आपने उसी साल में क्या किया, 2016 के जुलाई में अगेन आपने 1 जुलाई 2016 में आपने परचेस किया, क्योंकि यहाँ पर फिर से 2 मशीन हो जाएगी, वो आपकी दूसरी और तीसरी मशीन रहेगी। उसका प्राइस है 1,20,000 रुपए का। ये क्वेश्चन बोला गया है। फिर आप कंटिन्यू, फिर आप गए 2017 में, यहां भी वो सेकंड और थर्ड मशीन दिख रही है। और 2018 में आप जब आए हैं, 2018 में जैसे आप आए, कंपनी ने डिसाइड यहां पर किया कि जो आप ओरिजिनल कॉस्ट में कर रहे थे, यानी एसएलएम मेथड में जो कर रहे थे, कंपनी ने डिसाइड किया यहां पर 15% के हिसाब से वो डिप्रेशन चार्ज करेंगे और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से। तो यहाँ पर ही कंपनी का डिसाइड, बोर्ड ऑफ मीटिंग यहाँ पर जो हुआ, फॉर्म ने डिसाइड किया कि हमारा जो ये रहेगा वो 15% के हिसाब से रहेगा। तो इस टॉपिक का नाम हो गया चेंज इन मेथड। पहले ऐसे था फिर ऐसे हो गया। इधर का लाइट बंद करना होगा। तो क्वेश्चन में कुछ इस हिसाब से बोला गया है, ये लाइन। तो लाइन जो था मैंने लाइन यहाँ पे लिखा दिया हूं, आपको क्वेश्चन में समझ आ रहा होगा। ये है पूरा क्वेश्चन का लेखा जोखा। तो हमें जहां तक मेथड, यहां तक तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो यहां तक कोई रहने की बात है नहीं हमें। तो यहां पर आप क्या करेंगे, 5 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट आपको बोला मेंटेन करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, 5 साल का बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे आप, तो आपका लेजर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और ये बीकॉम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ऑनर्स के ग्रुप में। जनरल में थोड़ा कम पूछता है। अगर बीकॉम में भी मेहरबानी किया तो वो स्टेट और डिमिनिशिंग ही पूछ लेता है, पर कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, ये भी पूछ लेते हैं। सीए का इनका फेवरेट टॉपिक है, डिप्रेशिएशन में इनका सबसे फेवरेट टॉपिक, क्योंकि वो टीचर स्टेट भी जान जाता है और डिमिनिशिंग भी जान जाता है। एक ही चीज में दोनों मेथड से लिख लेता है, इसलिए उनको ज्यादा पसंद आता है ये चेंज मेथड करवाने पूछने में। और ये कंपनी डिसीजन कैसे लेगी, उसका अकाउंटेंट कैसे, उसका इफेक्ट, रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैसे लगाएगा, वो भी सीखना आपको। क्रेडिट और डेबिट। प्रॉब्लम नंबर कितना दिख रही है, 4 इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड लिख लेंगे।
चलिए मैं 2014 की बात करता हूँ, मैं मिटाता रहूंगा, हर एक बार एक एक चीज करूंगा, मैं मिटाता रहूंगा। चलिए साहब 2014 मुझे बताइए मैं क्या लिखूं। 2014 में सर आप पहली मशीन लिखेंगे यहाँ पड़ी, आपका मेन सोल्यूशन यहीं तक रहेगा, बाकी मैं यहाँ वर्किंग का पार्ट लूंगा। 1 जनवरी 2014 में आपका कॉस्ट कितना दिख रहा था सर? हमारा कॉस्ट दिख रहा है 1 लाख रुपए का। हम बोले बहुत सही। क्या आपने इधर और भी कुछ खरीदा था? हाँ सर, एक और हमने खरीदा था जो कि इसकी कीमत है 40,000 रुपए। ओ मतलब इधर तुम दो बार बैंक बोल के दिखाओगे? हाँ सर। 1 जनवरी 14 आप देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, टू बैंक अकाउंट परचेस की कीमत 60,000 रुपए लिखूंगा, फिर टू बैंक बोलकर उसी तारीख को यहाँ पर इसकी 2 एंट्री कर रहे हैं हम लोग, बैंक बोल के। कुछ आपने पेंट किया था, खर्चा किया था 40,000 रुपए का रिकंडीशन लाने के लिए, तो ये प्राइस भी मशीन के प्राइस में जोड़ देते हैं हम लोग। फिर आपने 1 जुलाई 2014 में आपने अगेन परचेस किया है जिसकी कीमत है 40,000 रुपए। ठीक है साहब, अब हमको इस पर जो डिप्रेशन खिलाना होगा वो पूरे साल खिलाना होगा, क्योंकि अभी तो बेचा बेची नहीं कर रहे हम लोग, 16 में बेचेंगे। फिलहाल 14 में क्या करना हमें सर? 14 में डिप्रेशन खिलाएंगे 1 लाख के ऊपर पूरा 10% यानी 10%। तो आपका कितना आएगा? 10,000 रुपए। और इसके ऊपर जो डिप्रेशन खिलाएंगे हम लोग 40,000 के ऊपर इंटू 10% इंटू 6/12 2,000 रुपए। 38,000 रुपए आपके यहाँ दिखेंगे, 90,000 रुपए आपके यहाँ दिखेगा। ओके सर, अब इसका इफेक्ट हम लोग क्या करेंगे? डिप्रेशन आपके दो रूट दिख रहे हैं 10 और 2, तो हम लोग यहाँ पर सब लास्ट डेट में दिखेगा 2014 बाई डिप्रिसिएशन 10 प्लस 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12,000 रुपए एक बार में लिखेंगे। टीचर को अब समझाने की आवश्यकता नहीं, टीचर जान चुका है। आपकी सीडी कितनी दिख रही है? सीडी यहाँ पर लास्ट डेट में इस तरह से होगा रिकॉर्ड, अगर सही बोले तो प्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है। बाई बैलेंस सीडी जो है, ये जो 2 मशीन की बैलेंस है वही आपको दिखेगा। तो यहाँ पर टोटल 1,40,000 रुपए दिख रहा है। 1,40,000 में से 12 निकाल दें तो कितना होगा? 1,28 1,40। अगले साल फिर क्या करेंगे आप? जनवरी 2015 में आ गए, टू बैलेंस बीडी बोल के इसमें 2 मशीन की वैल्यू छुपी हुई है, यानी ये फिर से आपकी फर्स्ट और सेकंड मशीन आप पे, पहला और ये सेकंड मशीन जो आपका है, ये दोनों मशीन 2015 में भी कंटिन्यू इस प्रकार से दिखेगा। क्लियर है? हाँ सर। अब 2015 में हम लोग क्या करेंगे सर? फर्स्ट मशीन का वैल्यू 1 जुलाई 15 में इसका WDV कितना होगा? 90,000 रुपए। सेकेंड मशीन का मशीन का वैल्यू क्या होगा 2015 में सर? 38,000 रुपए। अब ये क्या फुल ईयर डिप्रेशन खाएगा इस ईयर? हाँ सर, ये दोनों फुल ईयर खाएंगे। बीडी बोल के मैंने यहाँ लिख दिया हूँ 1,28,000 रुपए। आप इनको जोड़ के देख लीजिए, 1,28,000 दिख भी रहा होगा। लेस डिप्रेशन स्टेट में कर रहे हो कि डिप्रेसिंग में कर रहे होगा? स्टेट में कर रहे हो तो 1 लाख पे मारेंगे, डिप्रेसिंग कर रहे हो तो 90 पे मार देते हैं हम लोग। 1 लाख इंटू 10%, लेट डिप्रेसिएशन 40,000 इंटू 10% 4,000 रुपए। और यहाँ पे कितना आएगा? 10,000 रुपए। 80,000 इधर आएगा, 34,000 रुपए इधर आएगा। तो कुल मिलाकर डिप्रेशन इस साल कितना हो रहा है? 31 दिसंबर 2015 में 10 प्लस 4 14,000 रुपए आपका डिप्रेशन खा रहे हैं। 1,28,000 में से 14 निकाल दीजिए तो आपका बैलेंस सीडी पर चल जाएगा। बैलेंस सीडी 1,14,000 रुपए ही आ रहा, और यहाँ टोटल 1,28,000 रुपए। 31 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016 में टू बैलेंस बीडी 1,14,000 रुपए आप यहाँ रिकॉर्ड रखेंगे। मेरे पास जगह थोड़ी कम है, मैं इस क्वेश्चन में डालूं क्या? इस क्वेश्चन में डाला कि मैं उस बोर्ड का यूज नहीं करना चाह रहा हूं आज। अब बताओ, मेरे पास 2016 में यही फिगर में कंटिन्यू उतारेंगे हम लोग। पहली मशीन कितनी थी सर? 2016 आ गया सर, बेचने का समय आ गया। हम बोले हाँ हाँ मुझे याद है,
WDV इस मशीन कितनी दिख रही है आपको? 80,000 रुपए। और इस मशीन की 1 जनवरी 2016 में इसकी WDV क्या दिख रही है? 34,000 रुपए। आप इसे WDV बोलो या उस दिन का मेन वैल्यू बोलो, 80 का वैल्यू दिख रहा था। इस मशीन की कीमत 80,000 रुपए थी, जिसको आप 50 में बेच रहे हो। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, पहले मुझे ये बताओ। 30,000 रुपए का क्या निकल के आया? लॉस ऑन सेल। तो मैं BD के बाद मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? 1 जनवरी 2016 में डिप्रिसिएशन तो लगा नहीं इस मशीन के ऊपर, जिसको आप बेच रहे हैं 50,000 में, बाई करके लॉस ऑन सेल 30,000 रुपए आप रिकॉर्ड कर दिए। और बाकी जो ये जो बचा मशीन था, जो सेकंड मशीन था, उसके ऊपर फुल ईयर डिप्रिसिएशन खाएगा। तो ये 40,000 के ऊपर यहाँ पर डिप्रिसिएशन चेंज होगा, अभी मेथड चेंज नहीं हो रहा आपका। तो आपका यहाँ पर दिख रहा होगा 30,000 रुपए। सर हमने ना इस दिन में एक नया मशीन भी खरीदा था। ओ, नया मशीन भी खरीदे, तो इसी के नीचे आप थर्ड मशीन का वेलकम करिए, क्योंकि तो मर चुका है ये, इसके नीचे कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, ये मिटा देंगे हम लोग 2015 का वैल्यू। थर्ड मशीन जो आपने लिया है, थर्ड मशीन की कीमत 1 जुलाई 2016 में, इसका कॉस्ट कितना था? सर इसका कॉस्ट था 1,20,000 रुपए। तो सर यहाँ बैंक बोल के भी दिखा दीजिए। हम बोले बिल्कुल दिखा देते हैं। टू बैंक 1,20,000 रुपए, जिसपे डिप्रिसिएशन जो खिलाएंगे हम लोग 1,20 इंटू कितना परसेंट? 10% इंटू 6/12, 6,000 रुपए आएगा। 1,14,000 रुपए अगले साल दिखेगा सेकंड मशीन, थर्ड मशीन, एंड इसकी वैल्यू जो दिखेगी 30,000 रुपए। तो यहाँ पर अगर आप टोटल लगाएंगे, टोटल लगाने से पहले 1 दिसंबर 2016 में यहाँ पर क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड मशीन का कितना आया था? 4,000 रुपए, और थर्ड मशीन का जो आया था 6,000 रुपए, कुल मिलाकर 10,000 रुपए हो रहे हैं। और उसी दिन आप क्या लिखेंगे? बैलेंस CD। CD में कौन कौन सी मशीन लिखेगी? सेकंड और थर्ड मशीन की CD। 1,14 और 30, 144, 1,44,000। क्रॉस चेक कर लीजिए एक बार, जोड़ कर घटा के देख लीजिए, आपको वही दिखेगा। यहाँ पे 2,34,000 रुपए दिख रहा है, 2,34,000 रुपए दिखेगा। CD को फिर क्या करेंगे? 1 जनवरी 2017 टू बैलेंस BD। कंपनी अभी टेक डिसीजन नहीं ले रही मेथड चेंज करने का, तो इस ईयर में भी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से ही काम होगा। तो आपका लॉस कितने का निकला? 30,000 का लॉस निकल के आया। दिस इज अ लॉस। इतना दूर तक कुछ दिक्कत है या परेशानी है तो बात कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम में पेपर्स इंस्टीट्यूट है, कोई टेंशन नहीं, पेपर इजीली देता है। मेथड की जानकारी आपको अच्छे से होनी चाहिए, आराम से कर लोगे आप। 2016 कंप्लीट। 2018 में जैसे आएंगे हम लोग, सॉरी 18 मत आइए सर, पहले 17 में रहिए। कौन मेरा साथ छोड़ के चला गया? ये तो साथ छोड़ के चला गया फर्स्ट मशीन। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सी मशीन दिखेगी? सेकंड मशीन। और कौन सी मशीन दिखेगी? थर्ड मशीन। 1 जनवरी 2017 में WDV अगर मैं बोलूं तो मैं सेकंड मशीन की वैल्यू कितना बोलूंगा? 30,000 रुपए। और यहाँ पड़ी 1 जनवरी 2017 में, इसकी WDV कितना बोलूंगा? 1,14,000 रुपए। डिप्रिसिएशन जो लगाएंगे हम लोग, इसके ऊपर पूरे साल का लगाएंगे डिप्रिसिएशन। अभी भी स्ट्रेट लाइन चल रहा है, 40,000 के ऊपर ही 10% मारेंगे, 4,000 रुपए आएगा। इसके ऊपर डिप्रिसिएशन मारेंगे, पिछले साल 6 महीना लगा था, बट इससे तो फुल ईयर रहेगा। 1,20,000 के ऊपर 10% कितना आएगा? 12,000 रुपए। तो यहाँ पर 12,000 रुपए आ रहे हैं। 1,02,000 रुपए इसका अगले साल वैल्यू दिखेगा, और इसका अगले साल वैल्यू 26,000 दिखेगा। किस ईयर में? 2018 में। यहां तक हो जाए तो मैं पूरा बोर्ड मिटाना चाहता हूं, मुझे पूरा बोर्ड चाहिए अभी। सर 2018 का एंट्री रिकॉर्ड कर लीजिए ना, 2017 का। तो 2017 में कुछ नहीं करना है, खाली मशीन को लेके आना है। दोनों मशीन का सेकंड और थर्ड मशीन है, इसको यहाँ तक डिप्रिसिएशन खिला दीजिए, यहाँ तक डिप्रिसिएशन खिला दीजिए। तो 31 दिसंबर 2017 में सेकंड थर्ड का डिप्रिसिएशन मिलाकर मैं लिख देता हूँ 12,4,16,000 रुपए। और CD जो आया है
1,44,000 में से 16 का निकाल देते हैं, 1,28,000 का होगा। हाँ सर, एक जनवरी 2018 में नाउ कंपनी टेक डिसीजन, कंपनी डिसीजन ये ली है कि इस तारीख को हम लोग जो डिप्रेशन ऑफ चार्ज करेंगे वो 15% करेंगे, मेथड विल बी चेंजेस। सीए को बोला, सीए साहब को बुलाया जाएगा क्योंकि कंपनी में कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो सीए साहब को बोला कि जो स्टेट में कर रहे थे अब उसे डिमनीसी में कर दीजिए, रेट भी 15% हो गया है। तो उसका इफेक्ट कैसे करेंगे वही हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग सिखाने वाले वही हैं, बहुत ध्यान से। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, अब जो दिक्कत होगा मैं उसको डील करूंगा। चलो साहब आइए सर, अब हम लोग कंपनी का डिसीजन में आ जा रहे हैं। अब यहाँ चीजों को अच्छे समझिएगा कि क्या हुआ है खाता, क्योंकि जब तक केस नहीं समझेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। इस पे 2-3 क्वेश्चन हमें बैक टू बैक करवाने पड़ेंगे, तब जाए कहीं बुद्धि खुलेगा इस पे। और इस पे क्वेश्चन है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास इसके ऊपर, तो निश्चिंत रहे, क्वेश्चन के स्टॉक बने हुए हमारे पास। चलो सर इधर देखिएगा। अच्छा मुझे बताइए, आप मेथड चेंज कर रहे थे 18 में, तो एक बात बताओ, आपने के पास कौन सी मशीन बची हुई है? सेकेंड हैंड कौन सी मशीन बची हुई है? थर्ड मशीन बची। अच्छा सेकंड मशीन को कब खरीदा था आपने? सर यहाँ पर सेकंड मशीन की खरीदारी हुई है, ये आपकी सेकंड मशीन की खरीदारी है। थर्ड मशीन का खरीदारी कब हुआ आपका? सॉरी एक सेकंड, ये थर्ड मशीन की खरीदारी है, ये आपकी सेकंड मशीन की खरीदारी, मतलब 2014 में आपने खरीदा था। तो जब भी अगर चेंजिंग मेथड का क्वेश्चन अगर आता है आपके क्वेश्चन में, जिस ईयर तक आपके क्वेश्चन में बोला गया है, जिस ईयर तक आपका मेथड चेंज नहीं हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर ही फिर से सेकेंड और थर्ड मशीन लिखेंगे। पहले कौन से मेथड से खिला रहे थे आप? स्ट्रेट लाइन मेथड से। उन्होंने कौन से मेथड से खिलाने बोला फिर? तो आपका मैं डायरेक्ट यहाँ बात करेंगे, आप डायरेक्ट मेरा हेल्प करेंगे। आप खाली आपने यहाँ पर कब खरीदा था मुझे बताएंगे? 1/7/2014 में। उसकी प्राइसिंग कितनी थी, कॉस्ट कितना था? 40,000 रुपए। इस पर डिप्रेशन जो लगा 6 महीने का, आपका वैल्यू शायद 2,000 रुपए इधर आया था। बोलो हाँ या ना, चाहे तो अपने नोट्स में देख भी लीजिएगा। 38,000 रुपए ये 2015 में दिख रहा होगा इसकी WDV। और फिर 2015 में आपने पूरे साल का डिप्रेशन खिलाया 4,000 रुपए, जो कि स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से आप कर रहे हैं। यही डिप्रेशन होगा ना स्टेट लाइन के हिसाब से। 40,000 के ऊपर इंटू कितना परसेंट? 10%। 34,000 रुपए जो है ये 1 जनवरी 2016 में इसकी WDV दिखेगी। बोलो हाँ या ना, ठीक है। फिर इसके ऊपर डिप्रेशन जो खिलाएंगे आप, वो फिर से स्टेट लाइन में खिलाएंगे आप। और जैसे 2016 में आए थे, 1 जुलाई 2016 में आपने एक और मशीन खरीदा था जिसकी कीमत 1,20,000 है। बोलो हाँ या ना। ये सेकंड मशीन में यहां लिख दे रहा हूं, जगह थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहां पे कितना लिखेंगे आप? 1,20,000। तो 2016 में ये भी आ गया वेलकम करने के लिए। इस पर जो डिप्रेशन आपने खिलाया वो 6 महीने का खिलाया आपने, तो आप बोल रहे यहाँ 6,000 रुपए डिप्रेशन हुआ था, तो 1,14 दिख रहा है। और यहाँ डिप्रेशन कितना हुआ कुल मिलाकर? 30,000 रुपए। यही वैल्यू था ना। और 2017 में जैसे आप आए, 1 जनवरी 2017 में जब इसकी WDV हुई और जब इधर डिप्रेशन खिलाया, तो इसके ऊपर अगेन 4,000 रुपए हुआ। और इसके ऊपर जो हुआ आपका 12,000 रुपए। आप 1 जनवरी 2018 में आपका WDV जो दिख रहा है वो दिख रहा है 26,000 रुपए का। और यहाँ 1 जनवरी 2018 में जो दिख रहा है आपको WDV जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपको? 1,02,000 दिख रहा है। मुझे एक बात बताना,
मुझे एक बात बताना साहब, इसी क्वेश्चन को आपको फिर से डिमिनिशिंग बाय मेथड के हिसाब से भी करना पड़ेगा सेम चीज को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिर से आऊंगा, मैं यहाँ पर 1 जुलाई 2014 में रेट कितना परसेंट बोला होगा? 10%। अच्छा लगा ना सुन के? अच्छा लगेगा सुन, तबीयत हरी भरी हो जाएगी। मुझे कैलकुलेटर दे दीजिएगा। अब जिनका आज क्लास मिस हुआ था, अगर मैं नहीं बनाता उनका लंका रहना तय था। इस पर डिफरेंस जो मानेंगे कितना मानेंगे? 40,000 के ऊपर 15% ना, 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12 कितना आया? 3 क्यू सर 6/12 3,000 रुपया आ रहा है। वहां 2 था, यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ वैल्यू कितना दिखेगा? 37,000 दिखेगा। 1 जुलाई, अब मैं कौन से में आ गया? 1 जनवरी 2015 में आ गया, है ना। और फिर डिप्रेशन जो मानेंगे, जो 37,000 दिख रहा है उसी में 15% मार देंगे। 555 माइनस करके अगले साल जिसका वैल्यू दिखेगा 1 जनवरी 2016 में इसकी WDV जो दिखेगी, और साथ साथ हम लोग का थर्ड मशीन आ रहा है इधर पड़ी 1 जुलाई को खरीद रहे हो 2016 में, जिसका कॉस्ट कितना था? 1,20,000। अब ये तो फुल ईयर खाएगा डिप्रिसिएशन, बोलो हाँ या ना। तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन 15% मारेंगे तो आपका आएगा 4718 31450 4718 26,732। 1 जनवरी 2017 में इसका WDV हो गया। साहब इसे भी ले लीजिए डिप्रिसिएशन में 15% 6 महीने के लिए लगेगा, तो 1,20,000 इंटू 15% इंटू 6 डिवाइड बाई 2 है। आप समझ आए तुम्हें 11-12 में क्यों नहीं पढ़ाया गया टॉपिक को? ठीक है, क्या मैं उस समय भी जानता था? पता ही होगा, मैं जानता ही होगा, बताया नहीं गया था आप लोगों को उस समय तक, क्योंकि जरूरत नहीं थी ना उस समय। तो यहाँ पे कितना होगा? 1,11,000 रुपए आपका फिगर आएगा। 1 जनवरी 2017 इसका WDV ये दिखेगा। अभी भी आप डिप्रेशन खिलाएंगे इसके ऊपर 15% के हिसाब से खिलाएंगे, तो 26,732 रुपया इंटू 15% 4010 करके देख लेना एक बार, इंटू 15% पूरे साल खाएगा 15% 16,650 रुपए। माइनस करेंगे साहब 26,732 माइनस 4010, आपका जो यहाँ वैल्यू आएगा 22,722 रुपए, और इसका जो वैल्यू आएगा 1,11,000 इंटू 15% 94,350। ये आप आ गए 1 जनवरी 2018। अच्छा, कंपनी कब डिसीजन ले रही है? लास्ट डेट में दे रही कि जनवरी? एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। अब मुझे लाल ब्लू कलर चाहिए, मुझे लाल कलर दो। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कुल डिप्रिसिएशन कितना हुआ है 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जनवरी 2018 तक स्टेट लाइन मेथड से फर्स्ट एंड सेकंड मशीन का कुल डिप्रेशन कितना रिकॉर्ड किए हो? सब जोड़ने दीजिए 2,000 4,000 4,000 4,000 6,000 12,000, आपके टोटल डिप्रेशन हो रहे हैं 12,000। ये कौन सा मेथड में? स्ट्रेट लाइन मेथड में, ठीक है। अब मुझे साहब बताओ 1 जनवरी 2014 से लेकर 1 जनवरी 2018 में आपने WDV के हिसाब से 1 and 2 का कितना डिप्रेशन लगाया है? 3,550 प्लस 4718 प्लस 4010, ये हो गया प्लस 9,000 रुपए प्लस 16,650 रुपए 42,928 रुपए।
मुझे एक बात बताओ, आपने क्या डिप्रेसिएशन कम चार्ज किया है ऑन स्टेट लाइन की तरफ से? बोलो हाँ या ना। क्या मुझे और ज्यादा रिकॉर्ड करना चाहिए था? अगर 15% के हिसाब से करते हम लोग, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते बिकॉज हम 10% तो मार चुके हैं, ये तो दिखा चुके हैं हम लोग। सर जो ये तो पहला मशीन तो बेच दिए हो ना, जो बेच दिए उसके ऊपर कोई चेंजेस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो हमारे पास था उसको क्या करेंगे, जब से था उसको स्ट्रेट लाइन में लेके आएंगे और इसको डिमिनिशिंग मेथड में ही लेके आएंगे, और फिर उसके टोटल डिप्रेशन को आप देखेंगे कि अब तक उस पर डिप्रेशन कुल कितना चार्ज हुआ है और कितना होना चाहिए था। तो आपने अभी कम वहां गिराया है माइनस करने के लिए, तो हम लोग का कितना डिफरेंस दिख रहा मुझे बता सकते हैं? 30,000 रुपए, 12,928 रुपए का आपने अंडर चार्ज किया है, तो आपको और रिकॉर्ड करना चाहिए। तो यहां पड़ी 31 दिसंबर 18 में बाई पीएल बोलकर ये पैसा को 12,928 रुपए रिकॉर्ड कर देगा। समझ में? ऑटोमेटिक कुछ भी चेंज नहीं करना होगा आपको, डायरेक्ट यहां पर क्या करेंगे, इस पैसे को 31 दिसंबर लेकर ले लीजिएगा। ये देखिए साहब 12,000 अंडर चार्ज किया, ओवर चार्ज है कि अंडर चार्ज है? सर अगर हम एक डिमिनिशिंग पहले करते, बाद में कंपनी डिसीजन लेता स्टेट में करने के लिए, तब क्या होता? तब ये ऊपर रहता और ये नीचे रहता, तो आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, तब आपका पीएल इधर रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आपने एसेट्स को और ज्यादा गिरा दिया। हमने इस हिसाब से एसेट को कम गिराया है। अभी टोटल एसेट का वैल्यू कितना होना चाहिए था? ये वैल्यू होना चाहिए था। देखो थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, आपको समझ आएगा। 22,722 रुपया, 94,350 रुपए, इसके हिसाब से तो मेरा एसेट का वैल्यू 1,17,072 रुपया होना चाहिए था। आप कितना दिखा के बैठे हो? 1,28,000 कितना एक्सेस कर दिखा के रखे हो? ज्यादा दिखा के रखे हो। देख लो ये क्या हो रहा है, 10,928 रुपया का पापड़ खा लिया भाई तूने। सही है ना? 1,44,000 माइनस कितना होगा? 16, 1,28,000। एक थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक ये हुआ है, डिप्रेसिएशन नहीं लेना है, सिंपल टर्म में काम करिएगा, बेस्ट रहेगा पार्ट। आप जो अभी इस दिन इस एसेट्स की वैल्यू कितनी दिख रही है? 26,000 रुपए प्लस 1,02,000 रुपए, जोड़े कितना हो रहा? 1,28,000। ये समझ आ रहा कैसे करेंगे? बहुत सिंपलिसिटी। आप डिप्रेशन नहीं जोड़ेंगे, आपको अभी करंट ईयर का बैलेंस मशीन का देखना आपको, और मशीन का अभी अगर इस हिसाब से करते हम तो उस मशीन की कीमत क्या दिखनी चाहिए थी हमारी? 94,350। अब थोड़ा देखो मुझे बताओ, आपका जो एसेट्स का वैल्यू ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है? दिखना कितना चाहिए था? 1,17,000। आपने दिखाया कितना है? ओवर चार्ज के अंडर चार्ज? एक तरह से देखा जाए एसेट्स का वैल्यू आपने क्या करके रखा है? ओवर चार्ज। यहाँ थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक करते हैं, डिप्रेशन जोड़ देते हैं। डिप्रेशन मत जोड़िएगा। जो अभी करंट ईयर का एसेट्स का वैल्यू दिख रहा है आपको, ये जो वैल्यू दिख रहा है 1,28,000, क्या ये सही वैल्यू है कि आपने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है? यहाँ पर ज्यादा रिकॉर्ड किया है, क्योंकि अगर डिमिनिशिंग हिसाब से करेंगे तो हम लोग का यहाँ वैल्यू बीडी जो होना चाहिए था 1,17,000 होना चाहिए था। तो आपने कितना एक्स्ट्रा कर दिया? थोड़ा माइनस करके देखिएगा आप इसको। 1,28,000 से माइनस करेंगे 10,928 रुपया, ये वाला फिगर आपका आएगा। और ये ओवर चार्ज बोल के लिखेंगे, हम लोगों ने ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया यहाँ पर। तो उसके उल्टे हाथ में जितना ज्यादा है, आप एक काम करिएगा, हम लोग तो पूरा चेक नहीं करने जाएंगे, ये सही कर लीजिएगा। और ये मशीन को हम लोग डिप्रेशन खिलाएंगे तो कितना पे खिलाएंगे? इस साल कितना डिप्रेशन खिलाएंगे? 15%, और इस पे डिप्रेशन 15%। ये खाता खत्म हो चुका है यहाँ पे। अभी आपका करंट अफेयर कौन सा चल रहा है? डिमिनिशिंग में चल रहा है। तो 22,722 रुपए इंटू 15% करेंगे, 3408। तो 22,722 रुपए माइनस 3408 करेंगे 19,314 रुपए। 94,3450 इंटू 15% करेंगे 14,153। 94,350 माइनस 14,153, 80,197। ये 1 जनवरी 2019 में दिखेगा, ये 1 जनवरी 2019 में इसका डब्ल्यूडी दिखेगा। साला डिप्रेसिएशन यहाँ पे कितना रिकॉर्ड होगा?
3408 ये डिप्रेशन रिकॉर्ड करेंगे आप लोग। अब कुछ खरीदे नहीं है, बेचे नहीं है, ये डिप्रेशन को रिकॉर्ड करें 31 दिसंबर 2018 में, प्लस आप यहाँ पर 14,153 रिकॉर्ड करेंगे। तो 14,153 प्लस 3408 17,561। अब यहाँ का सीडी जो होगा वो सीडी चेक कर लीजिए, आपका सीडी अब मैच हो जाएगा क्योंकि आपने जो ज्यादा रिकॉर्ड हो गया था एसेट की वैल्यू हमने वहां पर उल्टे हाथ में रिकॉर्ड कर दिया उसको। तो आपका 1,28,000 माइनस 10,928 माइनस 17,561 99,511 बाई बैलेंस सीडी। आप चेक करिएगा आपको वही फिगर दिखेगा, ठीक है 9951। और यहाँ पर 1,28,000 रुपए, 1,28,000 रुपए यहाँ पर फिगर होगा। अब थोड़ा सा मैं बातें कर दूं आपसे, आपने क्या किया। सर हमने कुछ नहीं किया, हमने ये क्वेश्चन को पहले आपने क्या किया, स्ट्रेट लाइन मेथड से जितना जो मशीन जिंदा था उस मशीन को स्ट्रेट लाइन मेथड से खिलाइए डिप्रिसिएशन। 2018 जब आपका कंपनी डिसीजन ले रहा वहां तक लेके आइए उस वैल्यू को एक जगह पर, उसी मशीन को फिर आप लोग डिमिनिशिंग मेथड खिलाएंगे और दोनों की बैलेंस को देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड का बैलेंस 2018 में कितना दिख रहा था, इसका कितना दिख रहा है, इसको लिख लीजिएगा, ना कि डिप्रेशन जोड़िएगा, ठीक है। सिर्फ मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे किसका वैल्यू देख रहे हैं आप, मशीन की बीडी को देख रहे हैं, और इसका भी क्या देख रहा है, बीडी देख रहे हैं कि ये बीडी होना चाहिए था, आपने ये बीडी रिकॉर्ड करके रखा, तो आपने ज्यादा रिकॉर्ड करके रखा तो ओवर चार्ज हो गया ये। और ओवर चार्ज होगा तो पीएल वाला कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, उल्टे हाथ पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर सर हम लोग का बीडी कम रिकॉर्ड होता तो हम लोग पीएल वाले के यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, अंडर चार्ज आएगा तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कोई दिक्कत का परेशानी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे देंगे आप लोगों को होमवर्क। सो अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।